Hello everyone, my name is Chitra Varun and here I am discussing Lucent Biology and this is chapter 13 in which we will discuss about the genetics, Mendel's law. This is part 1, so let's begin. These are my credentials. So genetics, the process of transfer of hereditary characters from one generation to next generation is called the genetics. जेनेटिक्स को हम हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकी. देखिए जेनेटिक्स में होता है क्या है एग्जैक्टली, जो भी आपके अंदर जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं जो आपके प्रीवियस जनरेशन से आप में आते हैं उन सब के ट्रांसफर के प्रोसेस को हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जैसे कि पेरेंट्स हैं हमारे या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे जो कैरेक्टर है हमारे पेरेंट्स में आते हैं. ठीक है, पेरेंट्स के बाद वही कैरेक्टर हम में भी आते हैं, कुछ ट्रांसफर होते हैं कुछ नहीं होते. ठीक है, कुछ सबसाइड हो जाते हैं. तो ये क्या है बेसिकली द जीन के थ्रू हमारे अंदर इनहेरिटेंस जिसको कहते हैं, हम अपने एक्वायर करते हैं कैरेक्टर्स. ठीक है, उसको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि अगर एलिफेंट बेबी की बात करते हैं तो एलिफेंट बेबी ही क्यों बॉर्न होता है, ह्यूमन बेबी ही क्यों बॉर्न होता है, बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टर्स. ठीक है, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स ऐसे मिलते हैं जिसकी वजह से हमारे कैरेक्टर्स क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स में जो कैरेक्टर्स हमारी रेसेस में आ रहे हैं, सपोज अगर किसी बेबी के ब्राउन आईज हैं उसके पेरेंट्स में भी हो सकता है किसी के ब्राउन आई नहीं हो बट उनके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी के ब्राउन आईज हो, तो वो क्या है एक तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है, उसी को हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, नाउ जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. जॉन ग्रिगर मेंडल एक साइंटिस्ट हुए थे जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया है, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, मेंडल एक्सपेरिमेंट्स वर बेस्ड ऑन क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू पी प्लांट्स हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर सेम फीचर. ठीक है, उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, वी विल डिस्कस इट लेटर, बट उन्होंने एक मैं ओवरव्यू बता देती हूँ. सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट्स लिए थे. ठीक है, उनमें उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, कुछ उन्होंने टॉल प्लांट्स लिए थे, कुछ उन्होंने ड्वार्फ प्लांट लिए थे. ठीक है, बट यहाँ पर उन्होंने टॉल और ड्वार्फ एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया है, दैट्स वाई जिसको हम कहते हैं हाइट के लिए. ठीक है, या तो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, तो वो क्या है हाइट हो गई बेसिकली उस पी प्लांट की. जो मटर का पौधा था उसकी हाइट के बारे में यहाँ उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए, एक टॉल प्लांट था पी प्लांट था, एक ड्वार्फ था. ठीक है, उन्होंने उन दोनों की स्टडी की, उन दोनों में क्रॉस करवाया, तो क्या इसको कहते हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया. ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेट लिया उसका. ठीक है, ही एक्सटेंडेड हिज वर्क बाय 2 or 3 ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. कंट्रास्टिंग मीन्स होता है अलग अलग कैरेक्टर्स को लिया. ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक लिया ग्रीन पॉड लिया. ठीक है, फली जो थी येलो थी या ग्रीन थी, रिंकल्ड थी या यंग थी. ठीक है, उस तरह से 2-3 उन्होंने ट्रेट लिए थे. फ्लावर कलर कौन सा था, तो इसमें अगर 2 ट्रेट्स को अगर लेते हैं तो उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड. 2 अलग अलग ट्रेट्स उन्होंने कंसिडर किए, 2 अलग अलग कैरेक्टर्स लिए. ठीक है, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया उन्होंने. एंड देन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी बोला गया जब उन्होंने येलो, जैसे उसका कलर व्हाइट कलर था प्लांट, उसका पौधे में जो पी प्लांट में, उसकी हाइट भी कंसीडर की, उसकी पॉड जो फली है वो कैसी है, उसके रिंकल्ड बीज है किस तरीके से है, तो वो सभी उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके स्टडी किया. सो जिसमें एक ही उन्होंने स्टडी की, एक ही कैरेक्टर लिया, उसको कहेंगे मोनोहाइब्रिड. जिसमें 2 कैरेक्टर्स लिए, ठीक है, उसको कहेंगे डाई हाइब्रिड. और जिसमें 3 कैरेक्टर्स लिए उसको कहेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, He concludes some result on the basis of his experiment called Mendel's law. अब जो भी उन्होंने टेस्ट करवाए, जो भी क्रॉस करवाई आपस में, ब्रीड जो पी प्लांट्स की थी, छोटे पौधे थे, ड्वार्फ थे, ठीक है, कुछ लंबे थे, उनमें क्रॉस करवाया. ठीक है, तो उन सबको वो क्या कहेंगे, उनका जो आउटकम आया उसको उन्होंने एक बेसिक लॉ दिए, उसके आधार पर उसको कहेंगे मेंडल्स लॉ. ठीक है, सो लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डिड. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं. सो यहाँ पर देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया है, एक तो टॉल प्लांट लिया है उन्होंने. ठीक है, एक ड्वार्फ प्लांट लिया है, इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया है. ठीक है, हाइट का कैरेक्टर है टॉल एंड ड्वार्फ, दोनों को जब क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स थे F1 जनरेशन, F1 फिलियर जनरेशन जिसमें फर्स्ट जनरेशन भी कहते हैं, उसमें सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर टॉल सिर्फ दिख रहे हैं. अगर इसका जीनोटाइप देखते हैं तो टी देखो, टी क्या है, जीनोटाइप है. दोनों को कैपिटल टी से डिनोट किया और यहाँ स्मॉल टी से डिनोट किया. दोनों में जब सेल्फ ब्रीडिंग इनमें जब क्रॉस करवाया तो उनको मिला ये कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी. नाउ अब यहाँ से देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों में आया. अब बीच की हाइट का तो नहीं मानेंगे इसको. ठीक है, बीच की हाइट का नहीं मिला, हमें मिले लंबे प्लांट्स. इस प्लांट्स को देखो, इस वाले को, और यहाँ देखो ये भी एक लंबा प्लांट है, ये भी एक लंबा प्लांट है, तो ये दोनों
टॉल प्लांट्स हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप, ये दोनों क्या है, टॉल प्लांट्स। तो हमको क्या मिले, टॉल प्लांट्स मिले। फर्स्ट जब जनरेशन हुई तो उसमें सारे प्लांट टॉल थे, बट टॉल के साथ साथ इनका जीनोटिपिक कैरेक्टर अलग था। देखो इसमें टॉल में क्या है, दोनों कैपिटल टी है, बट यहाँ पर क्या है, टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो क्या कर रहा है, स्मॉल टी के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, छुपा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी हो गया वो हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, और ये स्मॉल टी हो गया रिसेसिव कैरेक्टर। तो रिसेसिव का मतलब होता है जो इजीली खत्म हो जाता है या दिखाई नहीं देता, लेकिन डोमिनेंट वो होता है जो कि अपना इफेक्ट बना के रखता है और हमें सिर्फ यहाँ पर देखने में ये पौधे कैसे लग रहे हैं, टॉल प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर जो कैपिटल टी है, और स्मॉल टी को क्या बोलेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर। डॉर्फ या फर्स्ट जनरेशन में जो मिले हमें रिसेसिव मिले, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या हो गया इसका, टॉल प्लांट्स मिले। तो अब इसके लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट। Mendel proposed that when two dissimilar unit factor are present in an individual, only one is able to express. अभी बताया मैंने, two dissimilar factors means जीन, ठीक है। एक था कैपिटल टी, एक था स्मॉल टी, लेकिन यहाँ लिखा है इंडिविजुअल ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है। एक ही दिखेगा, एक का इफेक्ट ही दिखेगा। जो कैपिटल टी है उसने अपना इफेक्ट दिखाया, और कैसा पौधा दिखा वो हमें, टॉल प्लांट। वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज डोमिनेंट। अभी अभी बताया जो एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। जो डोमिनेंट होता है मतलब, डोमिनेंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो दिखता है हमें, वाइल अदर विच फेल्स टू एक्सप्रेस इज रिसेसिव यूनिट फैक्टर, जो दिखाई नहीं देता। स्मॉल टी का कैरेक्टर हमें दिखा नहीं, ठीक है, उसका मास्क हो गया, एक तरह से छिप गया कैरेक्टर, ठीक है, उसे हम कहेंगे रिसेसिव यूनिट फैक्टर, ठीक है, रिसेसिव यूनिट फैक्टर। फॉर एग्जांपल टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस, ठीक है। जो टॉलनेस का कैरेक्टर था कैपिटल टी है वो डोमिनेंट हो गया, और ड्वार्फनेस का क्या हो गया, स्मॉल टी, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। नाउ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, वही सेम बात है। ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड पेरेंट ओनली शो डोमिनेंट कैरेक्टर इन F1 जनरेशन। ऑफस्प्रिंग क्या है, ऑफस्प्रिंग मीन्स जो जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन है, ऑफस्प्रिंग यानी बेबी या किड या जो भी वॉटेवर द, जैसे प्लांट, पी प्लांट का बेबी हुआ, पी प्लांट, ठीक है। तो वो ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड पेरेंट ओनली शो डोमिनेंट कैरेक्टर, उनका डोमिनेंट कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में दिखेगा, ठीक है। अगर मैं टॉलनेस का कैरेक्टर और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर स्टडी कर रही हूँ पी प्लांट में, तो हमें क्या दिखेगा कि हमें दिखेगा क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो F1 जनरेशन होगी उसके अंदर टॉलनेस का कैरेक्टर दिखाई देगा, ठीक है, ड्वार्फनेस का छिप जाएगा। तो हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा ना बेसिकली वही दिखाई देगा। सपोज आप पेरेंट्स को देख लीजिए, अगर जिसकी हाइट, जैसे किसी की पेरेंट की, डैडी की हाइट किसी की ज्यादा होती है, किसी की मम्मी की कम होती है, ठीक है। अगर उनके बेबी होता है तो ऑब्वियसली, अगर मतलब ऑब्वियस सी बात नहीं है, कभी छोटा भी हो सकता है वो हाइट में, कभी बड़ा भी हो सकता है। अगर वो बड़ा हो रहा है दैट मीन द टॉलनेस का कैरेक्टर जो उसके पापा ने कैरी किया हुआ है वो कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है वहां पर, जो कि अपनी, जो उसकी मदर के जो जीन आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, मास्क हो जाएंगे, यानी कि रिसेसिव हो जाएगा वो फैक्टर, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स के क्या हो गए, वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गए। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन F2 जनरेशन, बोथ द कैरेक्टर विच इज गवर्न्ड बाय जीन इज सेपरेटेड, ठीक है। अब देखिए, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हुआ, ये गैमेट्स हैं। F1 जनरेशन में क्या है, हमें सारे जो मिले गैमेट्स वो क्या थे, टॉल थे, ठीक है। लेकिन गैमेट्स क्या है, अलग अलग सेग्रीगेट हो गए। देखो टी, हमें टॉल का कैरेक्टर यहाँ पे टी, स्मॉल टी भी है और बड़ा टी है, ठीक है। तो ये गैमेट्स कैसे बने, इसके कैपिटल टी भी बने और स्मॉल टी भी बने, यानी कि ये सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, सेग्रीगेट हो गए हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए दो तरह के गैमेट्स बने, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद क्रॉस अगर कराया जाए आपस में F2 जनरेशन में, हमें क्या मिलेगा रेशो, 3 टॉल प्लांट मिलेंगे और 1 ड्वार्फ प्लांट मिलेगा, ठीक है। कैसे क्रॉस कराया गया, तो कैपिटल टी का 1 मिलेगा, 2 कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का 2 मिलेंगे एंड टी का 1 मिलेगा, ठीक है। जीनोटिपिक कैरेक्टर ये हो गया, लेकिन फिनोटिपिक में क्या हो गया, 3 टॉल हो गए, क्योंकि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी ये कितने हो गए, टोटल 3 हो गए, तीनों टॉलनेस को कैरी कर रहे हैं, और एक हो गया ड्वार्फ का कैरेक्टर, ठीक है। तो हमें बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखना है यहाँ पर। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप देखेंगे F2 जनरेशन में जब गैमेट्स बनते हैं, तो यहाँ पर देखिए गैमेट्स कैसे बनेंगे इसके, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 तरह के गैमेट यहाँ बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं। तो इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
यहाँ ये आप समझ गए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हो गया, दोनों जीन्स जो होते हैं जो एक साथ कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं वो अलग अलग चले जाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस 2 और 3 पेयर ऑफ कैरेक्टर आर टेकन। ठीक है, अभी बताया था डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर को स्टडी किया है, एंड ट्राइहाइब्रिड में 3 कैरेक्टर्स को स्टडी किया है। दीज कैरेक्टर्स सेग्रीगेट सेपरेटली, ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने एक साथ ले लिया टॉल का ले लिया या राउंड एंड रिंकल का एक साथ ले लिया तो राउंड और रिंकल का एक साथ ही बना रहेगा आगे तक, ऐसा नहीं है, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे ये भी। ठीक है, तो ये अलग अलग चले जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। दीज कैरेक्टर सेग्रीगेट सेपरेटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर इन F2 जनरेशन। इसका मैं एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या है, दो ट्रेड्स को स्टडी किया, 2 कैरेक्टर्स को। यहाँ है डबल आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो राउंड को कर रहा है, और जो स्मॉल आर है वो रिंकल्ड बीज को, रिंकल्ड सीड को दिखा रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, येलो कलर है सीड का, वो कैपिटल वाई से दिखाया गया, स्मॉल वाई से ग्रीन कलर को दिखाया गया, जो सीड है उसको ग्रीन कलर से दिखाया गया स्मॉल। तो यहाँ पर कैपिटल आर वाई वाई। ठीक है, अब जो इनमें क्रॉस होगा, ठीक है, जब इनमें क्रॉस कराया जाएगा आपस में तो देखिए यहाँ पर डबल आर है डबल वाई। ऐसा नहीं है कि ये एक साथ ही शो करेंगे हमेशा, नहीं, इसके साथ आर के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, वाई के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। देखिए यहाँ देखिए ये आर कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, वाई कैपिटल वाई एंड कैपिटल स्मॉल वाई। तो ये क्या हो गया, अब इसका अगर मैं कैरेक्टर बताऊं तो ये हो गया राउंड भी हो गया ये, एंड ये येलो भी हो गया। लेकिन अगर यहां देखें तो ये क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर ये राउंड तो हो गया क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है ना, और स्मॉल आर तो रिसेसिव कैरेक्टर है, एंड स्मॉल वाई वाई आ गया। स्मॉल वाई वाई आ गया तो क्या हो गया भाई, कंप्लीट, जो ये कंप्लीट शो कर रहा है स्मॉल वाई वाई वो ग्रीन को शो कर रहा है। ठीक है, तो राउंड एंड ग्रीन। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है ये एक साथ बना रहेगा, ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, आर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है जीन, और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, और वाई ये तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये इनके साथ क्रॉसिंग भी हो जाएगी। ठीक है, डबल आर के साथ डबल वाई स्मॉल वाला भी आ सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जब इनमें क्रॉस होता है तो बेसिकली ये सारे जीन्स इंडिपेंडेंटली काम करने लग जाते हैं, अलग अलग जाकर अलग अलग कंबाइन होने लग जाते हैं कहीं पर भी जाकर। ठीक है, इनके साथ आपस में ये एक अलग तरीके से चले जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज इसमें बताइए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है, अलग अलग तरीके से चले जाना, अलग अलग तरीके से उनका पाथ उनके सेपरेट हो जाना। ड्यूरिंग डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस 2 to 3 पेयर ऑफ कैरेक्टर आर टेकन एंड दीज कैरेक्टर सेग्रीगेट सेपरेटली। ये कैरेक्टर अलग अलग जाते हैं, सेपरेटली, सेग्रीगेट मींस अलग अलग चले जाते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर इन F2 जनरेशन। ठीक है, ये कोई डिपेंड नहीं करता कि एक साथ ये रहेंगे। सो मेंडल के बेसिकली हमें 3 लॉ याद रखना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का याद रखना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मतलब क्या था कि जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है वही आपका F1 जनरेशन में शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी प्लांट में टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वही डोमिनेंट है, तो ये ड्वार्फनेस के कैरेक्टर को छिपा देगा या मास्क कर देगा। ठीक है, और खुद के कैरेक्टर को ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे F1 जनरेशन में क्या हो गए, टॉलनेस वाले प्लांट हो गए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो F2 जनरेशन में जब गैमेट्स बनते हैं तो कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है, ये दोनों अलग अलग गैमेट, 2 तरह के गैमेट बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर टॉलनेस का कैरेक्टर है तो टॉलनेस वाले ही गैमेट आएंगे, ऐसा नहीं है। स्मॉल t वाले भी गैमेट बनेंगे और कैपिटल T वाले भी गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कितने भी आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करा लो या ट्राइहाइब्रिड कैरेक्टर ले लो, ठीक है, सभी में क्या होगा, जीन इंडिपेंडेंटली दीज कैरेक्टर सेग्रीगेट सेपरेटली। ये कैरेक्टर जो होंगे, कैरेक्टर मतलब जो राउंड वाला हमने बताया था, राउंड एंड येलो एंड ग्रीन एंड रिंकल। ठीक है, 2 सीड वैरायटी ली थी, उन दोनों में क्या है, राउंड वाला रिंकल के साथ भी जा सकता है और रिंकल जो येलो वाला है वो रिंकल के साथ भी जा सकता है। ठीक है, येलो जो सीड है वो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये सारे लॉज यही बताते हैं, इन्हीं के थ्रू इन्होंने हमें मतलब काफी चीजों के बारे में बताया था इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज फादर ऑफ जेनेटिक। हमने इनको क्या कहा, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को। थैंक यू वेरी मच।